हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस का मतलब है सब्सटेंसेस की खोज, जिसमें हम क्या देखेंगे, एसिडिक जिसको हम हिंदी में अम्लीय, बेसिक जिसको क्षारीय एंड न्यूट्रल जिसको उदासीन कह देते हैं। ठीक है, जो ना एसिडिक हो और ना बेसिक हो वो क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। तो इस चैप्टर में हम एसिड, बेस और न्यूट्रल इसके बारे में रीड आउट करेंगे। तो देखते हैं। ऑन 28 फरवरी द स्कूल होस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। कि 28 फरवरी को स्कूल ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के लिए एक साइंस फेयर, ठीक है, साइंस फेयर का आयोजन किया था। एट द एंट्री गेट पर सिबलिंग्स जो बच्चे थे, कौन थे, अश्विन और कीर्ति, वर ग्रीटेड विद द वाइट शीट ऑफ पेपर। तो अश्विन और कीर्ति थे, उनको सफेद कागज की एक शीट दी गई थी। दे वर क्यूरियस टू नो, वे बहुत ही उत्सुक थे, टू नो जानने के लिए, वाई अ वाइट शीट ऑफ पेपर वॉज गिवन टू देम, कि उनको ये जो वाइट पेपर दिया गया था ना, शीट, ये उनको क्यों दिया गया था। आ फ्यू स्टेप्स अहेड, कुछ कदम आगे, देयर वॉज अ वॉलेंटियर, वहाँ एक वॉलेंटियर था जिसको हम स्वयं सेवक कह देते हैं, स्प्रेइंग अ लिक्विड ऑन दिस शीट ऑफ पेपर। तो उन्होंने क्या किया, जो बच्चों को व्हाइट पेपर दिया था ना, तो वहाँ एक वॉलेंटियर आया और उसने उस पे एक लिक्विड को स्प्रे कर दिया। द सिबलिंग्स ऑल्सो गॉट दियर व्हाइट शीट स्प्रेड। तो ये जो बच्चे थे ना, अश्विन और कीर्ति, है ना, इन्होंने भी क्या किया, अपनी शीट थी जो उस पे स्प्रे करवाया। टू दियर सरप्राइज, और उनकी हैरानी की बात रही, द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन द पेपर्स द मोमेंट द लिक्विड वॉज स्प्रेड। तो जैसे उनके जो वाइट पेपर था ना, जो वाइट शीट था, जैसे ही उस पर स्प्रे किया, तो वहां पे बड़ी हैरानी की बात हुई कि वहां पे ये वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस, ये वर्ड उसमें उनको दिखाई दिया। दे वर एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे, एंड ईगर टू नो, जानने के लिए, मतलब बहुत ही रोमांचक हो गए थे, वो उत्सुक थे जानने के लिए कि टू नो कैसे, हाउ दिस हैपेंड, ये कैसे हुआ, एंड द रीजन बिहाइंड इट, और इसके पीछे का रीजन क्या है। Their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substances stall। ठीक है, तो उनकी जो जिज्ञासा थी कुछ हद तक जो रंगीन पदार्थों की दुनिया नाम के स्टॉल पे जाकर शांत हुई। दे सॉ मैनी एक्टिविटीज, उन्होंने वहां जब देखा, मतलब बहुत सी एक्टिविटीज देखी। शोइंग कलर चेंजेस ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस, उन्होंने क्या देखा कि अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्स करके, है ना, अलग अलग सब्सटेंसेस को मिल्क करके जब उन्होंने देखा कि इसके कलर में चेंज आ रहा है, तो उन्होंने ये चीजें वहां पर देखी। दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे, जानेंगे दिस चेंजेस फर्दर, कि चेंजेस कैसे हुए हैं। लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर, तो आइए हम भी इस शिक्षा की यात्रा में उनके साथ शामिल होते हैं। ये था जो उनको व्हाइट पेपर दिखाई गया था ना, उस पे जो स्प्रे किया तो तुरंत उनको इस तरीके से दिखाई दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम 2.1 नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, तो इसमें टॉपिक है 2.1.1 लिटमस एज एन इंडिकेटर, कि जो लिटमस है एज एन इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब सूचक, सूचक के रूप में। अब देखो, इंडिकेटर किसे कह देते हैं, सूचक, सूचक मतलब जो सूचना दे रहा है, इंडिकेट करता है कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी बेस है। एक्टिविटी 2.1 लेट अस एक्सप्लोर, आइए खोज करते हैं। तो देखो क्या करना है, आपको ना कुछ सैंपल इकट्ठे करने हैं। लेमन जूस, ठीक है, नींबू का रस, सोप सॉल्यूशन, साबुन वाला पानी, आंवला जूस, आंवला का जो जूस होता है, ठीक है, टैमरिंड वाटर, इमली वाला पानी, विनेगर, सिरका, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एंड लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर क्या होता है, चूने वाला पानी होता है। ठीक है, आपने लाइम वाटर को लेमन जूस नहीं समझना है, दोनों अलग चीज है। ठीक है, टैप वाटर हो गया, टुंटी का पानी, और वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सोल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने इन सब के सैंपल्स को क्या करना है, इकट्ठा करना है। ये सारे सैंपल आपने इकट्ठे कर लिए। अब आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रिप लेनी है ब्लू लिटमस पेपर की, और उसको ना छोटे छोटे पीस में कट कर देना आपने। ठीक है, अब आपने इन पीसीस जो
पीस कट किए थे उनको स्प्रेड करना है, फैला देना है किसी साफ और ड्राई वाइट टाइल के ऊपर यूजिंग अ ड्रॉपर। अब आपने एक ड्रॉपर की हेल्प से 1 ड्रॉप ईच ऑफ द सैंपल्स, ठीक है, जो हमने सैंपल्स लिए थे ना, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, आपने ड्रॉपर की हेल्प से एक ड्रॉप, है ना, हर एक सैंपल से 1 बाय 1 लिटमस पेपर पे आपने डालना है, जैसा कि आपको 2.2a में दिखाई दिया है, ठीक है, जैसे ये लड़की यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर। देखो इस लड़की ने जो ब्लू लिटमस पेपर लिया था, ठीक है, उसके ऊपर जो भी हमने सैंपल इकट्ठा किया था उन सबकी ड्रॉप्स डाली, तो क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, क्या कोई जो ब्लू लिटमस पेपर था उसके कलर में कोई चेंज आया। तो आपने अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.1 में रिकॉर्ड करना है, जो आगे आएगी टेबल। और इस सेम एक्टिविटी को आपने क्या करना है विथ पीसीज ऑफ रेड लिटमस पेपर, ठीक है, जैसे ये लड़की ने तो ब्लू लिटमस पेपर लेके किया है, ठीक है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे रेड लिटमस पेपर लेकर क्या है करना है और दिखाना है, रिकॉर्ड करना अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.1 में। अब देखो हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर, लाइम वाटर को कैसे तैयार करते हैं। डो नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम, आपको कंफ्यूज नहीं होना है लाइम वाटर के साथ, ठीक है, लाइम वाटर को लेके, क्योंकि इसमें लाइम वर्ड है और मोस्टली विच इज अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन, जो कि अपना फ्रूट लेमन होता है ना, उसके जैसे ही उसके सिमिलर लगता है हमें। तो लाइम वाटर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, लाइम वाटर आपका कैसे बनता है, ठीक है। तो अब देखो आपने क्या करना है, दोबारा से देखते हैं एक बार। जो लाइम वाटर है सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, लाइम वाटर आपका क्या है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या लेते हैं वाटर में लेते हैं। कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम, इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम लाइम को मिक्स कर दें। लाइम क्या होता है आपका चूना, जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया इन वाटर, पानी में लेना है, वाटर में ले लेना आपने, एंड लिविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए इसको बिना डिस्टर्ब किए आपने ऐसे ही छोड़ देना है, 1 घंटे तक आप कह सकते हो। फिल्टर करना है आपने इस लिक्विड को दूसरे कंटेनर में और उसको एज अ लाइम वाटर यूज करेंगे, ठीक है। तो जब हमने क्या किया कैल्शियम ऑक्साइड में, जो कि चूना है, लाइम है, इसको वाटर में लिया, तो ये क्या बना देता है, इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में ये क्या करता है हीट भी रिलीज करता है। तो ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो कि क्या है आपका एक बेस भी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे प्रिपेयर किया जाता है। आगे देखते हैं टेबल 2.1, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। देखो जो हमने अभी एक्टिविटी की थी, ठीक है, उस एक्टिविटी में जैसे रेड लिटमस पेपर पे भी किया गया था और ब्लू पे भी, है ना। अब हमने बताना है कैसा नेचर था उसका, क्या इफेक्ट रहा ब्लू लिटमस पेपर पे, रेड लिटमस पेपर पे, ठीक है, जब हमने क्या किया था सैंपल की ड्रॉप्स को लिया था, ठीक है। तो देखते हैं इसके, देखो जो हमारा लेमन जूस था, लेमन जूस आपका क्या होता है आपका एसिड होता है, और एसिड की प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी सुन लीजिए फिर इसको हम करेंगे, ठीक है। एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लू लिटमस को किस में है रेड में चेंज कर देता है, ठीक है। पर अगर एसिड ना हो और बेस हो तब उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। और जो अगर न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल में भी कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और रेड लिटमस में क्या होता है कि रेड लिटमस वाली चीज पे वो क्या कर देगा, रेड को कर देगा ब्लू, किस केस में, बेस के केस में, ठीक है। और अगर एसिड है तब उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और न्यूट्रल में भी क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे हमारे पास है ये लेमन जूस, ठीक है, तो लेमन जूस है, ये हमारा क्या है एसिड है, तो एसिड है तो ये क्या करेगा ब्लू को रेड कर देगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे टर्न रेड, रेड कर देगा, ठीक है। सोप सॉल्यूशन ये आपका क्या है बेस है, बेस है तो इसमें भी कोई भी क्या है चेंज नहीं होगा। आंवला जूस है, आंवला ये आपका एसिड होता है, ठीक है, मोस्टली जो खट्टी चीजें होती है उनमें क्या होता है एसिड होता है, तो आंवला एसिड है तो ये भी इसको क्या कर देगा रेड। टैमरिंड वाटर, इमली में भी क्या होता है, इमली भी एसिड है तो ये भी इसको रेड करेगा। विनेगर भी आपका एसिड है तो इसको भी रेड।
अब देखो जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है ये आपका है बेस, ठीक है। तो बेस को ये तो आपका बेस है, तो इसमें क्या होएगा, इसमें तो क्या है, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लाइम वाटर है आपका, लाइम वाटर भी क्या होएगा, नो चेंज, क्योंकि ये भी आपका क्या है, बेस है। टैप वाटर आपका होता है न्यूट्रल, ठीक है, तो इसमें भी नो चेंज। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन है जो आपका, इसमें भी आपका क्या है, कोई चेंज नहीं होगा। शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन है, इसमें भी आपका क्या है, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या आपका न्यूट्रल है, ना ही ये एसिड है और ना ही ये बेस है। सेम ये भी आपका नो चेंज, बिकॉज ये आपका सोल्ट सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। एनी अदर में देखो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, तो वो आपका डिपेंड करता है कि आप क्या चीज ले रहे हो, डिपेंड ऑन इनपुट लिख रही हूँ मैं, है ना, क्या पता आप एसिड लो, बेस लो या सोल्ट न्यूट्रल लो, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं रेड लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट पड़ा था जब हमने सैंपल की ड्रॉप्स डाली, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, अगर जो बेस वाली चीज हुई तो वो रेड को करेगा ब्लू में, ठीक है, रेड से ब्लू में करेगा कौन, बेस, ठीक है। और अगर कोई एसिड वाली चीज हुई, ठीक है, वो ब्लू को करेगा किस में, रेड में, ठीक है। अब देखो लेमन जूस है आपके पास, ठीक है, लेमन जूस तो आपका एसिड है, ठीक है, तो इस पे तो क्या है, कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा आपका नो चेंज। सोप सॉल्यूशन में ये क्या कर दे इसको, ये क्या कर देगा, सोप आपका बेस है, तो ये इसको करेगा ब्लू कर देगा, ठीक है। इसमें आगे एसिड है, इसमें नो चेंज, ठीक है, ये भी आपका एसिड है तो नो चेंज। विनेगर भी आपका एसिड है तो इसमें भी नो चेंज, है ना, क्योंकि क्या है, बेस वाली चीज में ही चेंज है। अब बेकिंग सोडा आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा आपका बेस होता है ना, बेस होता है, तो इसको किस में कर देगा, इट विल टर्न ब्लू। लाइम वाटर है, लाइम वाटर बेस है, तो ये भी टर्न ब्लू, ब्लू कलर में कर देगा। अब देखो टैप वाटर आपका, जो टैप वाटर न्यूट्रल है, तो इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा। वॉशिंग पाउडर है जो आपका, ठीक है, वॉशिंग पाउडर भी बेसिक है, तो इसमें भी आपका क्या होगा, ठीक है, वॉशिंग पाउडर में इसमें भी क्या कर देगा, ब्लू। शुगर सॉल्यूशन है जो आपका, ठीक है, शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन, ये दोनों के दोनों आपके न्यूट्रल हैं, तो नो चेंज, इसमें भी आपका नो चेंज। एनी अदर तो ये डिपेंड है, आप जो भी क्या है इनपुट लोगे, ठीक है, ये आपके क्या है, इनपुट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखते हैं, नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1। अब हम टेबल 2.1 को एनालाइज करते, जो हमारी ये टेबल थी ना पूरी, इसको एंड सॉर्ट द सैंपल इनटू 3 ग्रुप्स एज फॉलोज, ठीक है, और सॉर्ट करेंगे इन सैंपल को 3 अलग अलग ग्रुप में। देखो मैंने आपको इसमें क्या बताया है, हमने क्या एसिड, बेस और न्यूट्रल के बारे में बताया। अब इन्होंने कहा आप इसको ग्रुप में डिवाइड कर दो, है ना, तो देखो ग्रुप ए है विथ सैंपल्स दैट टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड, तो ये कह रहा है जो आपका ग्रुप ए है, ठीक है, जो आपका क्या है ग्रुप ए है, ठीक है, इसको आप एसिड वाली चीज में लिख लो, ठीक है, जो ब्लू को रेड कर रहा है। बी वाली को आप, ठीक है, बी वाली को जो बी कर रहा है, क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है रेड को ब्लू में, रेड को ब्लू में हमें पता कौन करता है, बेस करता है। और ग्रुप सी में वो सैंपल लेना जिसपे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा था, है ना, लिटमस पेपर पे, ना तो वो एसिडिक था और ना ही वो बेसिक था, तो जो ना एसिडिक हो ना ही बेसिक हो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। तो बस जब हमने ये सारा किया था ना, जैसे आपको मैं थोड़ा बता देती इन शॉर्ट, जैसे लेमन जूस था, ये आपका क्या था, एसिड था, तभी तो इसने ब्लू को, मैंने बताया ना ब्लू को रेड में कौन करेगा, एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप 1 में फर्स्ट पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एसिड आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबरिंग ही डाल रही हूँ, ठीक है, आप नंबरिंग से समझ जाना, क्योंकि ऊपर मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो आपके पास थर्ड नंबर में आंवला जूस है वो भी एसिड है, ठीक है, फोर्थ नंबर पे टैमरिंड है वाटर, वो भी आपका एसिड है, विनेगर भी आपका एसिड होता है, ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखो हमें ग्रुप बी में बताना है, ग्रुप बी में अपना क्या है, बेस है, ठीक है, बेस वाली चीज सोप सॉल्यूशन, साबुन है वो बेसिक होता है आपका, ठीक है, बेकिंग सोडा है जो आपका, वो भी आपका क्या है, बेसिक है। लाइम वाटर है, लाइम वाटर आपका बेस है। और नाइन्थ है वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये भी आपका बेस है, तो या इस ग्रुप में आ जाएगा। ग्रुप सी में हमें बताना है न्यूट्रल, जो ना एसिड हो और ना ही बेस हो, ठीक है, तो हमें पता है जो हमारा टैप वाटर है 8 नंबर पे,
ठीक है। उसके बाद 10th नंबर पे है शुगर सॉल्यूशन एंड 11 पे है सोल्ट सॉल्यूशन। तो ये आपका आ जाएगा कि इसमें ग्रुप सी में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम क्यूरियस टू नो, मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी जानने के लिए, वट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड ऑफ, कि जो ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, इनकी जो स्ट्रिप्स है ये किससे बनी है। वाई डू दे चेंज कलर व्हेन ड्रॉप्स ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन देम, कि इनका जो कलर है वो क्यों चेंज हुआ जब हमने इनमें कुछ सैंपल के ड्रॉप्स को डाला। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट, आइए ढूंढते हैं। तो देखो, जो लिटमस है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें लाइकेन, ठीक है, लाइकेन से मिलता है। इट इज अवेलेबल, ये हमें मिलता है बोथ, दोनों में। ये हमें एक सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है, पेपर की फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, जैसे पेपर स्ट्रिप है ना, जो हमने एक्टिविटी पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में लेके किया, जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। और लिटमस पेपर आपको अवेलेबल होता है दो कलर में, ब्लू एंड रेड। ठीक है, ब्लू एंड रेड कलर में, जैसे कि आपको इस फिंगर में दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो, आपको मैंने एक चीज बताई थी, अब वही चीजें रिपीट होंगी। वो सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे, वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जैसे एक बार थोड़ा बैक चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो लेमन जूस है, ठीक है, ये एसिड होता है। तो इसने ब्लू को किस में कन्वर्ट कर दिया था, रेड में कन्वर्ट कर दिया था ना। तो वो क्या होंगे, आपके एसिडिक होंगे, जो ब्लू से रेड में होंगे। ठीक है, अब जो सोप सॉल्यूशन है, ठीक है, सोप सॉल्यूशन था, ठीक है, सोप सॉल्यूशन आपका क्या है, बेस है। तो बेस क्या करेगा, जो बेस क्या करेगा आपका, रेड से ब्लू में टर्न कर दे। ठीक है, तो वो आपका बेस होगा। तो अब यही चीज हमें इसमें रीड करनी है। और जो टर्न कर दे रेड लिटमस पेपर को ब्लू में, वो कैसा होता है नेचर में, बेसिक होता है। ठीक है, और सिंस लिटमस लिटमस है वो अलग अलग कलर दिखाता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में, इसीलिए इसे एसिड बेस इंडिकेटर कहा जाता है। कुछ और सब्सटेंसेस हैं, बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स, जिनका यूज हम इंडिकेटर्स की तरह कर सकते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरीज, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो, जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट दैम इन हायर ग्रेड, जिसको आप बड़ी क्लासेस में रीड करेंगे। ठीक है, आपके पास ये चैप्टर आगे 8th में 10th में बहुत ज़्यादा डीप में आप इसे रीड करोगे। होलिस्टिक लेंस, लाइकेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशंस ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइकेन आपको मिलता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फंगस और एल्गे, इनकी एसोसिएशन, इनके संग से मिलता है इन दोनों के। दे ग्रो ऑन रॉक्स, ये ग्रो करते हैं चट्टानों पर और पेड़ों पर, इन रीजन्स दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल, और उस जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बिल्कुल साफ हवा हो। क्या आपने कभी लाइकेन को ट्रीज या अपने आसपास कहीं देखा है, जैसे इधर दिखाया हुआ है ना। ठीक है, now let us classify the substances sorted in group A, B and C in table 2.2। अब हम क्लासीफाई करते हैं उन सब्सटेंसेस को, ठीक है, जिसे हमने ग्रुप A, B और C में क्लासीफाई किया था। ठीक है, जो जैसे मैंने आपको नंबरिंग बता दी थी ना इनकी, बिकी 1 में आपका लेमन जूस है, 3rd आपका आंवला जूस है, ये एसिडिक है। तो ये कह रहा है कि आपको इसी तरीके से इसे क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो देखो, जो सब्सटेंस ग्रुप ए में है, जैसे लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, ये सब क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए ये सब्सटेंसेस क्या है, एसिडिक होंगे नेचर में। ठीक है, और जो सब्सटेंसेस बी ग्रुप में है, जैसे सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये सब्सटेंसेस नेचर में कैसे होंगे, बेसिक होंगे। द सब्सटेंसेस इन ग्रुप सी, जो सी ग्रुप में है, जैसे टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, ये ना, ये चेंज ही नहीं करते कलर को, है ना, ऑफ आइदर लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे कलर को चेंज नहीं करते। कैन यू प्रिडिक्ट दियर नेचर, क्या आप इसका नेचर बता सकते हैं कैसा है। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दीज सब्सटेंसेस आर सेड टू बी न्यूट्रल, इसे हम न्यूट्रल कहते हैं, बिकॉज दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, क्योंकि ये ना तो क्या है आपके, ठीक है, न्यूट्रल क्यों कहेंगे, ये ना तो एसिडिक है और ना ही क्या है, बेसिक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल।
एक्टिविटी 2.2 लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। आइए अब हम रिलेट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। देखो, आर ऑल द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए, जो हमने टेबल 2.2 में ग्रुप ए देखा था, ठीक है, क्या वो एडिबल थे, वो खाने वाली थी, खाने वाली चीजें थी? क्या आपने कभी टेस्ट किया इन एडिबल सब्सटेंसेस को? क्या आप इनके टेस्ट को रिकॉल कर सकते हैं? ठीक है, तो आप फाइंड आउट करेंगे कि ये जो भी सब्सटेंसेस है इनका टेस्ट खट्टा है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भी सब्सटेंसेस क्या है आपके टेस्ट में कैसे होंगे, जो भी सब्सटेंसेस आपके टेस्ट में कैसे होंगे, खट्टे होंगे, ठीक है। सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सोर, जिनका टेस्ट खट्टा होगा वो क्या होंगे, एसिड होंगे, और वो नेचर में कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी आपको टेस्ट नहीं करना है एनीथिंग अंटिल आस्क टू डू सो, ठीक है। कभी भी आपको ऐसे नहीं कि कोई भी चीज दिखी तो आप उसको टेस्ट करके देखो कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। डू नॉट टेस्ट, आप टेस्ट नहीं करोगे किसी भी अननोन चीज को, ठीक है। कुछ खाने वाली जो एडिबल सब्सटेंसेस हैं और नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड, और जो खाने वाली चीजें और उनमें जो एसिड प्रेजेंट है वो नीचे आपको दिखाया गया है, ठीक है। जैसे ये है, जैसे ऑरेंज है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। आगे दिखाया गया आपको, इसमें विटामिन सी एंड सिट्रिक एसिड है। टार्टरिक एसिड होता है, जो ये कच्ची अम्बी होती है, ये जो आपका जो इमली होती है, ठीक है। टमाटर हो गया, ठीक है, इन चीजों में क्या सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सलिक एसिड। तो इस तरीके से इन्होंने दिखाया है। अब देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। आपको फाइंड आउट करने हैं और उनके नेम लिखने हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन एसिड के हैं इन चीजों में पाया जाता है, ठीक है। अब जैसे क्या है, लेमन है, लेमन, मौसमी, ठीक है, जो ये संतरा होता है, इनमें आपका कौन सा एसिड होता है, इनमें होता है आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है कर्ड, कर्ड में आपका क्या होगा, कर्ड में होता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है टैमरिन, टैमरिन में आपका होता है T4 टैमरिन, T4 टार्टरिक एसिड, ठीक है। और ये है विनेगर, विनेगर में होता है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इनके आपको कुछ के नेम बताने थे। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस बेकिंग सोडा। अब आइए, अब हम एक सब्सटेंस लेते हैं बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, जो हमने ग्रुप बी में लिया था, है ना। आपने बेकिंग सोडा को रब करना है अपनी फिंगर्स के बीच में। आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इट फील सोपी और स्लिपरी, आपको ना ये साबुन की तरह लगेगा, जैसे साबुन होता है ना, स्लिपरी सा होता है, चिकना सा होता है ना, वैसा दिखाई देगा। तो इसका मतलब जो बेसिक सब्सटेंसेस, ठीक है, जो क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं, टच करने में, छूने में हमें कैसे चिकने से लगते हैं ना, कि मतलब बिल्कुल कि एकदम से साबुन की तरह है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेसिक कहेंगे। ऑल बेसिस जनरली टेस्ट बिटर, इनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। जैसे एसिड खट्टे थे तो बेस कैसे होंगे, कड़वे होंगे। बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर, पर हर चीज जिसका टेस्ट कड़वा हो, ठीक है, मे नॉट कंटेन अ बेस। देखो मोस्टली हमने चलो जनरली बोला है कि बेसिस होते हैं जो, ठीक है, उनका टेस्ट कड़वा होता है, पर ये नहीं है कि हर एक कड़वी चीज में बेस हो। जैसे कि बिटर गोड, करेला है, करेला है वो आपको कैसा होता है, कड़वा टेस्ट होता है, पर वो नेचर में बेसिक नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर, कि अब मैं चेक कर सकता हूँ, जो हम फर्श पे क्लीन करने के लिए लिक्विड का यूज करते हैं ना, इंडिकेटर की हेल्प से, है ना, उसका नेचर मैं क्या है, जान सकता हूँ। इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास लिटमस अवेलेबल नहीं है, आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास क्या है कि लिटमस नहीं है, ठीक है, तो आपके पास कुछ और है, ऐसा कोई नेचुरल सब्सटेंस है जिसका यूज हम एज अ एसिड बेस इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। हर बार जरूरी भी नहीं कि हम लिटमस से ही चेक करें, है ना, और भी कोई सब्सटेंस है जिससे हम एसिड बेस का क्या है पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना करेंगे अपनी इस वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, तो वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं हम अपनी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।